अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मश्क नंबर 2.5 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, कौन बड़ा? इसमें मैं चंद हिस्सा आपको हल करके दिखा रहा हूं, उसी तरह से आप बाकी हिस्सा भी हल कर सकते हैं। नंबर 1 है 0.5 या 0.05। देखिए, अशारिया या इदाद यानी ऐसी कसरें होती हैं जिनका नस्ब नुमा 10, 100 या 1000 होता है, यानी 10 के मज़ाइफ होते हैं। इनको हम अगर कसर में लिख लेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगी। आप गौर कीजिए, ये 5 0.5 यानी 100वें मकाम पर 5 है। 5/100। ये 0.5 यानी 10वें मकाम पर 5 है। 5/10। अब आप मालूम कर सकते हैं, किसी चीज के 10 टुकड़े करके 5 लिए गए हैं और किसी चीज के 100 टुकड़े करके 5 लिए गए हैं। हमने कसरों के मुआवजे के सिलसिले में यह भी पढ़ा था कि जब शुमार कुनंदा मसावी होता है तो जिस कसर का नस्ब नुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी होगी, क्योंकि यहां बनाए गए टुकड़ों की तादाद 10, उतनी ही बड़ी चीज के यहां पर 100 टुकड़े बनाए गए। जाहिर है कि ये टुकड़े छोटे होंगे और 5 लेंगे तो हमारे पास कम मकदार में चीजें आएंगी, और ये 10 हिस्से बनाकर 5 लिए गए तो ज्यादा मकदार में चीजें आएंगी। तो 5/100 छोटा है 5/10 से। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 0.05 छोटा है 0.5 से। दूसरी मिसालें भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। मैं एक और मिसाल हल करके आपको दिखा रहा हूं। 1.49 या 1.37। यहां आप देखिए, इकाई के मकाम पर 1, इकाई के मकाम पर 1। इधर से हम मकामात देखते जाएंगे। 10वें मकाम पर 4, 10वें मकाम पर 3, यानी ये अदद 10वें मकाम पर 4 बड़ा है, 10वें मकाम पर 3 छोटा है। उसके बाद 100वां मकाम आता है। इकाई दाई की नजर से भी आप देखेंगे तो ये इकाई उससे छोटा 10वां, उससे छोटा 100वां। तो 1.49 बड़ा है 1.37 से। उसी तरह से बाकी मसाइल आप हल कीजिए। सवाल नंबर 2 है, अशारिया का इस्तेमाल करके रुपये में लिखिए। पहला दिया गया है 7 पैसे। देखिए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 7 पैसे यानी 100 में से 7। आप लिखते वक्त इस तरह से लिखेंगे उसको, इकाई के मकाम पर कुछ नहीं, 10 में से कुछ नहीं लिया गया, 100 में से 7 लिए गए, रुपये। 100 में से 7 लिए गए। एक दूसरा सवाल हम हल करेंगे। 235 पैसे, 5वां है ये। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए यहां 235 है। जाहिर है कि 2 रुपये 35 पैसे होगा, यानी रुपये पैसे सामने लिख देंगे आप, रुपये। यहां रुपये लिखने का मतलब यह है कि इकाई के बाद बाईं तरफ मकामात हैं वो रुपये हैं, दाईं तरफ जो मकामात हैं वो पैसे होंगे। बाकी हिसाब आप इसी तरह से हल कर लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में बदलिए। 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी लिखना है, किलोमीटर में भी लिखना है। 5 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं? इकाई दहाई का और मीटर डेसीमीटर का वो नक्शा आपके जहन में होना चाहिए, और यही सबसे आसान तरीका है। या फिर आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यह मालूम होना चाहिए। उसी तरह से 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यह भी मालूम होना चाहिए। और यह याद रखने का आसान तरीका यह है कि इकाई दहाई का जिस तरह से पूरा निजाम हमने याद कर रखा है, यानी इकाई दहाई 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। और फिर अशारिया के दाहिनी तरफ जो मकामात आते हैं वो जैसे 10वां, 100वां, 1000वां वगैरह,
उसी तरह से मीटर सेंटीमीटर लंबाई की नाप का भी पूरा निजाम आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये जहन में होगा तो आप आसानी के साथ इसको लिख सकेंगे। उसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, आप अल इल्म एजुकेशन को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को हासिल कर लीजिए। मैं इसको लिख रहा हूं, सेंटीमीटर के मकाम पर 5 आना चाहिए। सेंटीमीटर के मकाम पर 5, उससे पिछला मकाम होता है डेसीमीटर, उससे पहले का मकाम होता है मीटर, यानी अशारिया लगा के यहां सिफर लगाएंगे। मीटर, इकाई के मकाम पर मीटर आना चाहिए। मीटर में बदलना यानी इकाई के मकाम पर मीटर आना। 0.05 मीटर। इसको दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील कर रहे हैं। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में तब्दील करते हैं तो उन इकाइयों की तादाद कम होती चली जाती है। तो हम इसको तकसीम करते हैं, 5 सेंटीमीटर तकसीम 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको जरब का तरीका इख्तियार कीजिए आप, 5 जरब 1/100। तकसीम हमने सीखी है मकसूम अलय के मकलूब से जरब कर देना, बराबर होगा 2 मकाम छोड़ के हमें आशारिया लगाना है। 5 पहला मकाम, दूसरा मकाम 0। आप फहरिस्त को याद करके लिखना भी और इस तरह तकसीम करके लिखने से भी जवाब एक साथ आता है। दूसरा दिया गया है कि इसको किलोमीटर में तब्दील करना है। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर, यानी इसको आप सेंटीमीटर के मकाम पर रखेंगे और किलोमीटर का मकाम आने तक सिफर लगाते चले जाएंगे। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, अशारिया किलोमीटर। इसका दूसरा तरीका यह होगा कि तकसीम करना पड़ेगा हमें, 5 तकसीम 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। 1 किलोमीटर में पाए जाने वाले सेंटीमीटरों की तादाद फहरिस्त आपको याद होगी तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप पढ़ते जाइए, किलोमीटर से पीछे पढ़ते जाइए आप, किलोमीटर से पहले हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 5 मकामात होंगे, 1 2 3 4 5। एक के सामने 5 सिफर आपको लगाने पड़ेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। अब आप जरब करेंगे इसको, यानी इसके मकलूब से जरब करेंगे। जरब 1/1 लाख। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको 1 2 3 4 5 मकामात अशारिया से दाहिनी तरफ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 अशारिया 0 किलोमीटर। इसी तरह से अगला हिस्सा भी आप हल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।